अब मानेंगे ये cos x लिखा हुआ तो इसका अवकलन माइनस का साइन और x की जगह पे जो है वही लिखना है साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जिसको यहाँ पे ढके हैं उसी का अवकलन फिर से करना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। और ये जो है क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, उसके बाद है साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका हमें x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, या कह लो x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। तो इसमें जो फार्मूला यूज होना है पहले ये लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे cos x है तो अवकलन cos x का होता है माइनस का sin x, ये पहला फार्मूला यूज होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ sin x है तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, इसका अवकलन होता है cos x, ठीक है, ये यूज होगा। तीसरा यहाँ पे x स्क्वायर है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n अगर कहीं होता है तो इसका n आगे आता है, x की पावर 1 कम हो जाता है, ठीक है। ये 3 फार्मूले इस सवाल को करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पे पहला फार्मूला लगेगा, लेकिन तब लगेगा जब ये ना रहे। cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, है ना, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब मानेंगे ये cos x लिखा हुआ तो इसका अवकलन माइनस का साइन और x की जगह पे जो है वही लिखना है साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जिसको यहाँ पे ढके हैं उसी का अवकलन फिर से करना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया। ये है श्रृंखला नियम या कह लो चेन रूल, ठीक है। क्योंकि हमें cos x का अवकलन पता है माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ पे cos के साथ ये पूरा था तो जब इसको ढके हैं तो माना गया ये cos x है, cos x का अवकलन माइनस का साइन x, ठीक है, x की जगह पे यही था, और जिसको ढके हैं उसका अवकलन फिर से करना होता है, ठीक है। तो ये ऐसे रहा साइन, उसके बाद साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अवकलन करना है तो यहाँ पे देखेंगे हमें साइन एक्स का अवकलन पता है और यहाँ लिखा है साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से यहाँ एक्स स्क्वायर को ढक लेते हैं और अब माना जाए ये साइन एक्स लिखा है ना, तो साइन एक्स का अवकलन हो जाता है कॉस एक्स, एक्स की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर, और जिसको ढके हैं उसी का अवकलन फिर से करो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया माइनस का साइन साइन एक्स स्क्वायर, उसके बाद कॉस एक्स स्क्वायर वैसे रहा, एक्स स्क्वायर का अवकलन इस फार्मूले से करेंगे तो 2 आगे आएगा और एक्स की पावर में 1 कम हो जाएगा, 2 है 1 कम हुआ तो 1 ही रहा, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 2x, और यहाँ से इसको लिख लेते हैं cos एक्स स्क्वायर, और ये रहेगा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक, ये आंसर है।